पीएम मोदी मलेशिया के अपने दौरे से वापस आ चुके हैं और अब देखना यह है कि वो मलेशिया के दौरे से क्या-क्या अपने साथ लेकर के आए हैं। ये कोई उनका साधारण दौरा नहीं था, बल्कि यहाँ पर डिफेंस की बात की गई है, हेल्थ की बात की गई है, इंडियन डिस्पोरास की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है भैया बहुत कुछ लेकर के अपने साथ आए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या खास बात है इनके इस बार के इस दौरे में। तो दोस्तों न्यूज़ आप तक पहुंच ही गई होगी कि हाँ भैया पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे के लिए गए थे और वहां पे 2 दिन मस्त बिता के आए हैं। तो आप देखोगे कि इनका जो स्वागत किया गया था ना, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम जी के द्वारा किया गया था। और इनके साथ जो एग्रीमेंट यानी भारत और मलेशिया के बीच में जो एग्रीमेंट किया गया है वो क्या है? मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि सीएसपी, मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन किया गया है। दोनों देशों के बीच में एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। अब समझौता ज्ञापन क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। समझौता ज्ञापन वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि दो लोग जब एग्री जो दो लोग जब पार्टनरशिप करते हैं ना, कोई भी दो कंपनी हो गया, कोई भी दो जो देश हो गए, है ना, तो पार्टनरशिप करते हैं ना, तो समझौता ज्ञापन सिग्नेचर किया जाता है उन सारे हस्ताक्षरों पे। ठीक है बच्चों, उन सारे एग्रीमेंट्स पे उनको समझौता ज्ञापन कहते हैं कि हाँ भैया हम इस पॉइंट्स पे एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ, तो समझौता ज्ञापन साइन किया जाता है। ठीक है। और किस किस क्षेत्र में? तो डिजिटल, एनर्जी, एजुकेशन, पीपल टू पीपल फेस, डिफेंस, ट्रेड, इन सारे सेक्टर्स में हस्ताक्षर किए गए हैं। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे अभी आगे चल के, एक एक फील्ड में देखूंगा कि क्या क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, कॉपी कलम निकाल लीजिए। इसके बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो भी मलेशिया के साथ हम लोग डील कर रहे हैं वो एक विजन के तहत कर रहे हैं। उस विजन का नाम क्या है? महासागर विजन, यानी कि महासागर विजन कह लीजिए या फिर महासागर मिशन कह लीजिए। विजन विजन और मिशन दोनों एक ही बात मेरे हिसाब से तो है भाई साहब। ठीक है। और ये क्यों? क्योंकि ये विजन जो लिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लिया गया था। पहले तो इसको सागर मिशन के द्वारा लिया गया था, यानी कि जितने भी जो साउथ एशियन जो रीजन है, साउथ एशिया जो रीजन है अपना, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन है, इस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वो सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, सबके में इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, सबका कल्चर एक दूसरे को एक्सचेंज होना चाहिए। इस विजन के साथ इस मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखो बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो भारत और मलेशिया की दोस्ती कोई आज की तो है नहीं, है ना, बहुत पुरानी दोस्ती है। आप लोग देखोगे 1957 से हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। हम दोनों बोले तो भारत और मलेशिया, ठीक है, मैं और वो नहीं। ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं? सिविलाइजेशनल एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक दूसरे को, मतलब हम लोग अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, अपनी विरासत को एक्सचेंज करते हैं, कल्चर, हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि हमारी लोकतांत्रिक जो वैल्यूज हैं, लोकतंत्र में हम लोग जो जो चीज अपनाते हैं हम उनको शेयर करते हैं, वो हमें शेयर करते हैं। ये तमाम तरीके की चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी। तो आप देखोगे इंडिया और मलेशिया का जो टाई है, यानी कि जो रिलेशनशिप है, जो कि रिश्ता है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो 2024 में किया गया था। ये पार्टनरशिप 2024 में किया गया था मलेशिया के साथ। ये इस पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा मजबूती मिल रही है। आप लोग यहाँ पे देखोगे बहुत ज्यादा मजबूती। इंडिया मलेशिया टाइज एलिवेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सीएसपी इन अगस्त 2024। अगस्त 2024 में पार्टनरशिप शुरुआत हुई थी और उसके बाद देखो बहुत ज्यादा मजबूती मिल रही है यहाँ पर। क्लियर बच्चों, यानी कि उसी पार्टनरशिप को इस मीटिंग के जरिए मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद बहुत सारे इंडियन वहां पे मलेशिया में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपल टू पीपल कनेक्ट किया, वहां पे जा करके लोगों से मुलाकातें भी की हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इस तरीके के विजिट का, भारत को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए भारत की एक इमेज जो है ना, वो इंडो पैसिफिक रीजन से बाहर बनेगी, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में तो भारत का इमेज है ही है, नो डाउट, लेकिन इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन के बाहर भी अब भारत की इमेज बहुत अच्छी होगी कि देखो भैया अपने पड़ोसियों के साथ कितना बढ़िया तरीके से भारत डील करता है, भारत रिश्ता मेंटेन करता रखता है। आसियान मेंबर्स के साथ भी भारत का रिश्ता अच्छा बनेगा। आसियान आपको पता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1967 में इसको बनाया गया था और इसके फिलहाल 10 मेंबर हैं, है ना। तो आसियान में भी आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। और
ये आसियान का मेंबर मलेशिया है ना, याद रखना मलेशिया आसियान का मेंबर भी है। तो भारत आसियान मेंबर्स के साथ भी काफी अच्छे यहाँ पे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, और मलेशिया उसका एक पार्ट है, तो जाहिर सी बात है मलेशिया से भी संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो हमारा कॉपरेशन है काफी ज्यादा फैल रहा है, बढ़ रहा है मलेशिया के साथ, किस क्षेत्र में? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ग्लोबल सप्लाई चेन के क्षेत्र में। उसके बाद आप देखोगे मलेशिया का जो रोल है इंडिया के रीजनल सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि देखो भाई यार कि अगर मलेशिया की साइड से अगर हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं तो मलेशिया हमको हेल्प करेगा सुरक्षा में। अब देखिए ये सुरक्षा एक ऐसी चीज है ना जो अकेले नहीं की जा सकती। अमेरिका भी अगर चाहे कि भैया मैं अकेले अपने अमेरिका की सुरक्षा कर लूं, नहीं भाई, क्योंकि पड़ोस में ही कोई दुश्मन देश आके पड़ोसी देश के साथ दोस्ती कर ले तो आप तो भैया वहां डगमगा जाओगे। तो पड़ोसी के साथ दोस्ती करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ना। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि मलेशिया भी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जा रहा है भारत के लिए। अब देख लेते बारी बारी करके, कल्चर, टूरिज्म और इंडियन डिस्पोरा। इंडियन डिस्पोरा का मतलब वो लोग होते हैं जो कि मलेशिया में रह रहे हैं, भारतीय मलेशिया में रह रहे हैं। तो इंडियन कम्युनिटी जो कि एक मिनी इंडिया बनाए हुए हैं मलेशिया में, यानी कि इतने सारे लोग रह रहे हैं कि एक मिनी मिनी इंडिया के रूप में स्थापित हो चुका है मलेशिया, मिनी इंडिया। ठीक है बच्चों, याद रखना। अब इनिशिएटिव क्या कर लिए गए हमारे कल्चर, हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, एक एक पॉइंट पे आप लोग ध्यान से बात करेंगे। ठीक है, देखिए वहां पे एक यूनिवर्सिटी है, मलाया यूनिवर्सिटी। कौन सी? मलाया यूनिवर्सिटी, मलाया यूनिवर्सिटी है। अब इस मलाया यूनिवर्सिटी में एक यहाँ पे डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिरुवल्लुवर चेयर के नाम से जानते हैं। क्या? तिरुवल्लुवर चेयर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, मलाया यूनिवर्सिटी तिरुवल्लुवर चेयर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और ये एक बहुत ही और ये एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वहां की यूनिवर्सिटी में एक हमारा संत तिरुवल्लुवर जी हुआ करते थे, उनके नाम पे एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जहाँ पे मलयालम पढ़ाया जाता है, जहाँ पे मलयालम पढ़ाया जाता है। ठीक है, नॉट मलयालम, सॉरी बच्चों, तमिल पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तमिल पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखोगे आप लोग कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पे जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप भी अनाउंस किया कि भैया आपको तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। और इन सब से क्या होने वाला है? तो भारत और इंडिया का जो विजिट है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2026 का विजिट है, वो इस पूरे जो एग्रीमेंट किए जा रहे हैं स्कॉलरशिप वगैरह के जरिए सक्सेसफुल बनाए जाएंगे। इनक्रेडिबल इंडिया का एक कैंपेनिंग दिखाई दे रहा है कि भैया हम भारत को बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल यानी कि अतुल्य भारत बनाने के क्षेत्र में है। और अतुल्य भारत कैसे बनेगा? जब तक कि सारे के सारे जो साथी, यार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी हमारे दोस्त नहीं बन जाएंगे तो अतुल्य भारत कैसे बनेगा भाई साहब? अब देखिए यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत काफी टाइम से एक सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो सेमीकंडक्टर के लिए भी यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करें। तो डिजिटल इकोनॉमी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की भी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये सारे के सारे क्षेत्रों में एक एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है हमारे इंडिया के पीएम के द्वारा और वहां के पीएम के द्वारा, जो अनवर इब्राहिम जी हैं, उनके द्वारा एग्रीमेंट पर साइन किया जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर हम लोग बनाएंगे साथ में मिलकर, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ाएंगे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की करेंगे। ठीक है, अब इन सारी चीजों से सपोर्ट क्या मिलेगा? ठीक है, मलेशिया इंडिया के बीच में इकोनॉमिक एग्रीमेंट है जिसको हम लोग MICECA के नाम से जानते हैं, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट यानी कि AITIGA इसका मतलब क्या होता है? AITIGA का मतलब क्या होता है? इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट यानी कि इंडिया का ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज में जो ट्रेड हो रहा है उसका एक एग्रीमेंट है मलेशिया के साथ, तो इसको भी काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। जाहिर सी बात है भैया, ट्रेड ही तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, डिजिटल इकोनॉमी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपको ट्रेड ही तो यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। तो आप देखोगे कि मलेशिया के साथ काफी ज्यादा अच्छे से हम लोग अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन की बात कर लेते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे पॉलिटिकली अगर हम लोग देखेंगे तो एक हाई लेवल की मीटिंग दोनों देशों के बीच में रेगुलर होती रहेगी, रेगुलर हाई लेवल की मीटिंग होती रहेगी। कैसे? ध्यान सुनिएगा। फॉरेन ऑफिस है, यानी कि दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, जॉइंट कमीशन की मीटिंग होती रहेगी ताकि दोनों देश एक दूसरे के हालचाल आपस में शेयर कर सकें। उसके बाद पार्लियामेंट्री कॉपरेशन भी होता रहेगा, यानी कि दोनों देशों के नेता लोग आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे, अपनी पॉलिसीज को डिबेट डिस्कशन करते रहे। उसके बाद आसियान इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली को भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी भारत के द्वारा, ताकि भाई देखो भैया आसियान में एंट्री मारना ही चाह रहा है। ठीक है, भारत मतलब अपनी जो महत्व को बढ़ाना चाह रहा है भारत आसियान ग्रुप में,
तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर इतने सारे ये हाथ पर जरूर मारेगा भारत। तो अब देखते हैं इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम। सीईओ का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, ठीक है, बड़े बड़े कंपनी, ठीक है, बिग कंपनीज जो है वो आएंगी, उनके सीईओज आएंगे और दोनों देशों के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बिग कंपनीज के सीईओज भारत के और मलेशिया के एक दूसरे के साथ काम करेंगे। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में एग्रीमेंट टू, और यहाँ पे एग्रीमेंट किया जाएगा ये सारे सीईओज के बीच में, ताकि एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दी जा सके। यानी कि प्लेन वगैरह की जो कंपनियां हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डील करेंगी, रोड वोड बनाने वाली कंपनियां डील करेंगी, एनर्जी प्रोडक्शन वाली कंपनियां एक दूसरे के साथ डील करेंगी, भारत और मलेशिया की। इसलिए सीईओ फोरम, और ये कौन सा एडिशन है, तो ये 10th एडिशन, इससे पहले भी 9 हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग मैरीटाइम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, जो जहाज वहाज पानी में चलते हैं उनकी कनेक्टिविटी की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लोकल करेंसी सेटलमेंट की बात करेंगे, यानी कि अब जो म्यांमार और भारत की जो करेंसी है उनका सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा। क्या क्या नॉट म्यांमार बच्चों, ठीक है, मलेशिया, ठीक है, याद रखना, मलेशिया, ठीक है, याद रखना। तो म्यांमार नहीं, मलेशिया ही है। तो देखो दोनों की दोनों करेंसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे एक दूसरे करेंसी को सेटल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे डिजिटल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फिनटेक के क्षेत्र में। फिनटेक का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल। फिनटेक का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी, प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे फिन, यानी कि फिन मतलब फाइनेंशियल और टेक मतलब टेक्नोलॉजी। फिनटेक की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या, फिनटेक की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक दोनों दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करेंगे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो यूपीआई हो गया, ठीक है, यूपीआई हो गया, और जो भी हमारा जो फोन पे, गूगल पे, ये सब कुछ आपका फिनटेक में आ जाता है। जिस तरीके से हमारा यूपीआई है, वैसे ही वहां का पे नेट मलेशिया है, पे नेट मलेशिया है, याद रखना, ठीक है, पे नेट मलेशिया है। तो ये दोनों मिलकर के आपस में काम करने वाली है, ठीक है। हम लोग फिनटेक में काम करेंगे, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। और मैंने क्या बताया, जो हमारा यूपीआई है, एनपीसीआई इंटरनेशनल, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल जो है, एनपीसीआई जो कि आरबीआई की एक बॉडी है, जो कि ऑनलाइन काम संभालती है आरबीआई का, वो, और मलेशिया का पे नेट, ठीक है, यानी एनपीसीआई का यूपीआई और मलेशिया का जो पेनेट है, दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ काम करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर बच्चों, सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एनर्जी सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था कि भारत काफी टाइम से सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, कोलैबोरेशन किए जाएंगे किस किस फील्ड में, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के फील्ड में कॉर्पोरेशन किए जाएंगे। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, सोलर एनर्जी की हम बात कर लेते हैं, या फिर विंड एनर्जी की बात कर लेते हैं, थर्मल एनर्जी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये तमाम तरीके की एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी को बार बार मतलब यूज किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, कभी खत्म नहीं होने वाली। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात करेंगे, यानी कि पॉल्यूशन फ्री हाइड्रोजन, सोलर पावर की बात करेंगे। इसके बाद दो कंपनियां हैं, पेट्रोनास और गेंटारी, ये दोनों कंपनियां ऑलरेडी भारत में काम कर रही हैं, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के क्षेत्र में, जो कि मलेशिया की ही कंपनियां हैं। उसके बाद देख लेते हैं, डिफेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिफेंस में देखो, डिफेंस की जो कमिटी बनाई गई है दोनों देशों के बीच में, मिडकॉम नाम है, डिफेंस की कमिटी बनाई गई है दोनों देशों के बीच में, मिडकॉम नाम है। इसके अलावा आप देखोगे SAWG, यानी कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है हम दोनों के बीच में, यानी कि मलेशिया और भारत के बीच में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की गई है। उसके बाद देखोगे मैरीटाइम कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, समुद्री क्षेत्र में एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए, ठीक है, समुद्री कॉपरेट करने के लिए एक्सरसाइजेस लाइक समुद्र लक्ष्मण हो गया, मिलान हो गया, AIME हो गया। इस तरीके के बहुत सारे मिलिट्री नेवी एक्सरसाइज हम लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ताकि अपने डिफेंस को काफी ज्यादा मजबूत हम लोग बना सकें, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो मलेशिया और भारत ने एक दूसरे के साथ टाई अप किया है। मलेशिया की बात करते हो, MTCP का मतलब क्या होता है, मलेशिया टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम, मलेशिया टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम MTCP, और इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम ITEC, दोनों ने मिलकर के हाथ मिलाया है, दोनों ने मिलकर के एग्रीमेंट साइन किया है, क्या प्रमोट करने के लिए, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, यानी कि भारत में पढ़ाई कर पाएंगे कौन, मलेशिया के स्टूडेंट्स भारत में पढ़ाई कर पाएंगे। उसके बाद ठीक है, TVET, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए जो कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं मलेशियन स्टूडेंट्स के लिए भारत में। तो इस तरीके के जो एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा हम लोगों ने बड़े बड़े टाइप्स अपने किए हुए हैं, ठीक है बच्चों। ओवरऑल
इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल क्या यहाँ पे मिलेगा भारत को? तो भारत को आसियान नेशंस में काफी ज्यादा एंगेजमेंट मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ मलेशिया। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद आप देखोगे ओपन ओपन एवेन्यूज मिल जाएंगे डिफेंस के लिए, डिजिटल इकोनॉमी, सेमीकंडक्टर, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब में भारत को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है मलेशिया की तरफ से। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे। इस तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, और हाँ, जो भी भाई बंधु दोस्त एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। जय हिंद।